स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों 2007 में आप सबको याद होगा भारत और अमेरिका के रिश्ते में एक बहुत ही बड़ा पल था, क्योंकि उस समय न्यूक्लियर डील को साइन किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो जो न्यूक्लियर डील साइन हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में, और जो सोचा जा रहा था कि उसकी वजह से भारत के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आएंगी, काफी कुछ बड़ा हम कर सकेंगे, वैसा ऐसा कुछ हो नहीं पाया। क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं कि अभी भी अमेरिका भारत के कुछ कंपनीज को रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाल रखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बाइडेन अपना ऑफिस छोड़ने से पहले एक बहुत बड़ा काम करके जा रहे हैं। यहां पर बोला यह जा रहा है कि अमेरिका फाइनली भारत के कुछ कंपनीज के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा था उसको अब हटा देगा। यह आप देख सकते हो खबर, यूएस टू रिमूव रेगुलेशंस प्रिवेंटिंग सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन विद इंडिया। यह एक्चुअली हुआ क्या है कि जो अमेरिका के एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जैसे भारत में आपको पता है अजीत डोवल साहब हैं, उसी प्रकार से अमेरिका के इस समय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जेक सुलिवान है, और उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया है। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि ये पूरा मामला है क्या और इससे भारत को क्या फायदा होगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2025 का प्रीलिम्स वाला बैच लेना चाहते हैं एसआईपी, या फिर 2026 और 27 के लिए अगर आप फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, तो यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर जो यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जेक सुलिवान, उन्होंने कल ही अनाउंसमेंट किया है कि यूएस फाइनली यहां पर स्टेप्स ले रहा है ताकि जो काफी लंबे समय से सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन भारत और अमेरिका के बीच में काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, उस रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जाएगा, ताकि यहां पर भारत के पास जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, जो यहां पर सिर्फ अमेरिका के पास है, जिससे भारत को फायदा हो सकता है, वो टेक्नोलॉजी फाइनली भारत को मिल पाएगी। ये आप देख सकते हो यहां पर उनके द्वारा बोला गया है, द मूव इज लाइकली टू मेक इट इजियर फॉर इंडिया टू एक्सेस सेंसिटिव यूएस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज, जो अभी तक वॉशिंगटन डीसी सिर्फ अपने पास रखा हुआ था। एंड दिस इज डिस्पाइट अमेरिका और भारत के बीच में न्यूक्लियर डील साइन हो रखा है। एक्चुअली क्या है कि जो जेक सुलिवान है वो 2 दिन के दौरे पर आए हुए हैं भारत, और यहां पर उन्होंने सबसे मुलाकात की है, चाहे जयशंकर साहब हो, अजीत डोवल साहब हो, इवन पीएम मोदी से भी मुलाकात की। और कल जो है वो आईआईटी दिल्ली में स्पीच दे रहे थे, क्योंकि यूएस और इंडिया के बीच में एक यहां पर अरेंजमेंट बनाया गया है जिसका नाम है ICET, दैट इज क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर भारत और अमेरिका कैसे अपने आप को और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसी के दौरान यहां पर उन्होंने इस चीज के बारे में बताया। देखिए जब हम 2007 के न्यूक्लियर डील की बात करते हैं ना, ये बहुत बड़ा पल था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आपको याद होगा उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, और साथ ही साथ भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, तो यहां पर दोनों के बीच में समझौता हुआ भारत और अमेरिका के बीच में एक न्यूक्लियर डील का। तो आपको याद भी होगा जब उस न्यूक्लियर डील को भारत के पार्लियामेंट से पास भी कराना था तो मनमोहन सिंह जी काफी ज्यादा अड़ भी गए थे, क्योंकि उस समय कोalition की सरकार थी, यूपीए के पास, कांग्रेस के पास अपना फुल मेजॉरिटी नहीं था, जो लेफ्ट पार्टीज हैं वो अपना सपोर्ट उन्होंने वापस ले लिया था, वो जिद पर अड़ गए थे कि यहां पर हम न्यूक्लियर डील को पास नहीं होने देंगे भारत के पार्लियामेंट से। लेकिन कैसे जैसे करके फाइनली जो पार्लियामेंट से पूरा बिल है वो पास हो गया था। लेकिन यहां पर जो जेक सुलिवान है उन्होंने कल बोला कि अभी तक उस डील को फुल तरीके से रियलाइज नहीं किया जा सका है, मतलब उसका जो पोटेंशियल है अभी तक पूरा नहीं किया गया है। और देखिए 2007 का ये जो डील था उससे भारत को काफी हद तक फायदा भी हुआ, क्योंकि उस डील के अंदर ये लिखा हुआ था कि भारत यहां पर जो ड्यूअल यूज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका से खरीद सकेगा। आपको पता ही है ड्यूअल यूज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मतलब यह हुआ एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो भारत सिविल पर्पस के लिए भी यूज कर सकता है, जैसे कि न्यूक्लियर प्लांट में जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोड्यूस करना, या फिर अगर हम उसका गलत इस्तेमाल करना चाहें जैसे मिसाइल्स वगैरह में तो उसका भी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ड्यूअल यूज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जल्दी से अमेरिका देता नहीं है किसी को कि कहीं उसका गलत इस्तेमाल ना हो जाए। तो इसी की वजह से यहां पर जो डील साइन हुआ था तो वो टेक्नोलॉजी भारत को मिल सकती थी, और साथ ही साथ जो इक्विपमेंट हो गया, मटेरियल हो गया, क्योंकि प्लूटोनियम का रिप्रोसेसिंग करना है, यूरेनियम का एनरिचमेंट करना है, वो सब टेक्नोलॉजी भारत को अमेरिका
से मिल सकती थी इस पर्टिकुलर डील की वजह से। और सिर्फ यही नहीं, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच में ये डील हुआ था, इसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज, बाकी के जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे यूके है, जर्मनी है, बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके साथ भी भारत अच्छे से कोऑपरेट कर पाया। और इसी का नतीजा है, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप 2019 में जब भारत आए थे तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि 6 यूएस न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में बनाया जाएगा। लेकिन देखिए क्या है ना कि ये सारी चीजें, ये जो भी चीज मैंने आपको बोला, इसमें से काफी सारी चीजें जो है वो सिर्फ पेपर पे ही रह गई। यहां पर 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में अभी तक किसी को पता ही नहीं है कब बनेगा, क्या होगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब जब ये डील 2007 में हुआ था, ऑलरेडी 18 वर्ष हो चुके हैं। प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं। यहां पर जो यूएस थिंक टैंक है, उनका यह कहना है कि अमेरिका और भारत के बीच में जो यहां पर कमिटमेंट हुआ था वो भारत फुलफिल नहीं कर रहा है। अब ये कमिटमेंट है क्या, ये समझने की जरूरत है। देखो क्या है ना कि जो इंटरनेशनल रूल्स है वो क्या कहता है, मान लीजिए कल के डेट में कोई सपोज न्यूक्लियर प्लांट अगर हमने कहीं से खरीदा, मान लीजिए जो टेक्नोलॉजी है वो हमने अमेरिका से खरीदा और उस न्यूक्लियर प्लांट का टेक्नोलॉजी हमने भारत के अंदर इंप्लीमेंट किया, पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया अमेरिका के साथ मिलकर, ठीक है। और कल के डेट में मान लो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई लीकेज हो जाती है, यहां पर लोगों की मृत्यु हो जाती है, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, डिजास्टर मान लो कल के डेट में, तो उसका कंपनसेशन कौन भरेगा। अब देखिए अमेरिका का कहना है कि इंटरनेशनल रूल ये कहता है कि जो उस पावर प्लांट को ऑपरेट कर रहा है, जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी तो हमने ले लिया अमेरिका से और उसको ऑपरेट कर रहा है भारत में, मान लीजिए टाटा या फिर रिलायंस या फिर अडानी, कोई भी जो इसमें एक्सपर्ट है, या फिर मान लो भारत सरकार उसको ऑपरेट कर रही है। तो कल के डेट में अगर कोई डिजास्टर होता है तो यहां पर उसका कंपनसेशन कौन भरेगा, तो अमेरिका कहता है कि जो ऑपरेट कर रहा है वो भरेगा। लेकिन भारत का यह कहना है कि जिससे हमने ये टेक्नोलॉजी ली है, जिससे ये पावर प्लांट एक प्रकार से बनाया गया है, उनकी ये जिम्मेदारी बनेगी। लेकिन अमेरिका का कहना है कि नहीं, ये तो हम नहीं होने दे सकते। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से भारत और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर कॉपरेशन उतने बड़े स्तर पर नहीं हो पाया। और इसी का नतीजा था कि बाकी देशों के साथ भी हम इतना ज्यादा कॉपरेट नहीं कर पाए, एक्सेप्ट रशिया के साथ तो कॉपरेशन चलता ही है न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, हम सबको पता है। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से भारत ने जो टारगेट रखा था कि 2020 में हम 20,000 मेगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, उसको शिफ्ट करके 2030 कर दिया, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं आ पाया। और साथ ही साथ यूएस का यह भी कहना था कि देखिए भारत ने एनपीटी को भी साइन नहीं किया है, दैट इज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है वो भारत नहीं मानता है, भारत ने इसको ज्वाइन नहीं किया। तो इसकी वजह से यूएस अभी तक चीजों को नहीं कर रहा था। और देखिए क्या हुआ था 1998 में जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था भारत के द्वारा, एपीजे अब्दुल कलाम सबको याद है, तो यहां पर उसके जस्ट बाद अमेरिका ने क्या किया, भारत के लगभग 200 कंपनीज को रिस्ट्रिक्शन लिस्ट में डाल दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसके ऊपर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते ठीक होते गए तो उनमें से कई सारे कंपनीज को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने भारत की जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है उसके अंदर 4 एंटिटीज हैं, 4 कंपनीज हैं, बेसिकली सरकारी कंपनीज हैं, और कुछ इंडियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, इनके ऊपर अभी भी रिस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अब होने क्या जा रहा है कि बेसिकली अमेरिका जो है इन कंपनीज के ऊपर सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा देगी। और अब क्या होगा कि ये जो कंपनीज हैं वो डायरेक्टली अमेरिका के साथ कोऑपरेट करेंगी, अमेरिका से वो टेक्नोलॉजी लेंगी और उसको फिर फाइनली भारत में इंप्लीमेंट करेंगी। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार अचानक से ऐसा क्या हो गया, क्या बदल गया। मैं आपको बताता हूं एक्चुअली क्या है। अमेरिका को यह एहसास हो गया था कि अगर वो भारत का साथ नहीं देगा तो कहीं ना कहीं भारत रशिया की तरफ और चाइना के साथ जा रहा था। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जो भी कुछ हो रहा है, इंडिया, रशिया, चाइना, इनफैक्ट आप देख पाओगे चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, उसमें भारत और रशिया एक साथ काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। फिर इसके अलावा रिसेंटली खबर यह भी आई थी कि भारत, चाइना और रशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करेंगे मून में। तो इस तरह की जो खबरें आ रही थी इससे कहीं ना कहीं अमेरिका को चिंता हो गई कि भारत उसके हाथ से जाता जा रहा है और वो कहीं ना कहीं रशिया और चाइना के साथ जा रहा है। एंड इसी की वजह से आप कह सकते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा फाइनली ये कदम लिया गया और उन्होंने कहा है कि हम भारत के ऊपर कोई रोक नहीं लगाएंगे, भारत को जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए वो हम देंगे। और आप देख सकते हो जेक सुलिवान जो है वो पीएम मोदी से भी कल मिलते हैं और पीएम मोदी का भी ट्वीट आता है और पीएम मोदी का कहना है, लुकिंग फॉरवर्ड टू बिल्डिंग अपॉन दिस मोमेंटम इन टाइज बिटवीन आवर टू डेमोक्रेसीज फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर
पीपल। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो कंक्लूजन ये है कि इससे भारत के अंदर जो न्यूक्लियर पावर है वो और ज़्यादा जनरेट होगा अगले दशक में, और इसकी वजह से जो हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, डीकार्बोनाइज एनर्जी डिमांड की मीट की बात करते हैं, वो सब कुछ हो सकेगा। साथ ही साथ जेक सुलिवान का भी ये कहना था कि दोनों देश के बीच में जो ICET की इनिशिएटिव है, इसकी वजह से जेट इंजन, सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, बहुत सारी चीज़ों में मदद हो रही है, चाहे क्वांटम कंप्यूटिंग हो, सेमीकंडक्टर हो। और देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि रिसेंट टाइम्स में चाइना का जो इन्वेस्टमेंट होता था पहले अमेरिका के अंदर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो उसको अब भारत ने पीछे छोड़ दिया। भारत यहां पर बड़ा इन्वेस्टर बन गया है अमेरिका में, और इसकी वजह से 4 लाख अमेरिकन जॉब्स क्रिएट हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस। ये जो जेक सुलिवान का कहना है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये पूरा मामला है क्या, क्यों आखिरकार भारत के जो कंपनीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाला गया था उसको क्यों हटाया जा रहा है, और इससे भारत को क्या फायदा हो सकता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, रिसेंटली ब्लू टंग डिजीज ये न्यूज में देखने को मिल रहा था। क्या आप बता सकते हो ये किस चीज की वजह से ट्रांसमिट होता है, ब्लू टंग डिजीज? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।